भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग से पहले अपन एक टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में, ये अपन ने ले लिया है विद्युत क्षेत्र, समरूप एक समान विद्युत क्षेत्र। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, वो संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये कोई बंद पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को अपन ये वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। ये कोई एक क्षेत्रफल ले लिया, इस क्षेत्रफल में से ये क्या हो रहा है? गुजर रहा है। तो जितनी बल रेखा इसमें से या क्षेत्र रेखा इसमें से क्या होंगी? गुजरेंगी, वो किसके बराबर आएगा? फ्लक्स के बराबर। किसके बराबर आएगा? फ्लक्स के बराबर। देखिए, जैसे ये किस तरीके से होता है, ये हमारे पास ये क्षेत्र रेखा इस तरीके से गुजर रही है, ये इस तरीके से। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये क्या है? सदिश राशि है। इसकी जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन भी किधर होगी? इस तरीके से। इस पृष्ठ की क्या होगी? लंब। यदि ये पृष्ठ इस तरीके से हो गई, इसको अपन यूं ले ले समतल पर, और समतल पर ले रहे तो इससे जो बल रेखाएं गुजरेंगी, इसके टच में होती हुई गुजरेंगी। जब ये टच में होते हुए गुजरेंगी तो इसके अंदर से ऊपर नहीं गुजर रही है और अंदर से ऊपर नहीं गुजर रही है, तो फ्लक्स का मान हमको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर फ्लक्स क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ पर, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, वो संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, और फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है? फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, किसी परिभाषा क्या होगी? किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखा या बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत है, उस विद्युत से प्रदर्शित विद्युत फ्लक्स फ्लक्स है इलेक्ट्रिक है, इसलिए क्या होगा? इसके पैर में क्या लगा देंगे अपन, तो I E द्वारा व्यक्त
इसको अपन दूसरे तरीके से व्यक्त करते हैं। ये फ्लक्स है, ये हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल है क्षेत्रफल। और इसे क्या ले लिया, एक छोटा सा भाग ले लिया, क्षेत्रफल का क्या ले लिया है, छोटा सा भाग, ठीक है। और जो छोटा सा भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल। इस पूरे का क्षेत्रफल मैं क्या ले रहा हूं, s, पूरे का क्या ले रहा हूं, s, और अल्पांश है तो इसमें क्या लगा देंगे, ds। अल्पांश जो क्षेत्रफल होगा वो अल्पांश क्षेत्रफल क्षेत्र है, क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, तरीके से ये क्षेत्र को थीटा कोण से क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं। जब थीटा कोण से प्रवेश करा रहे हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए ds मान लेंगे, इसको ds है अल्पांश, इसको दूसरे शब्द से प्रदर्शित करेंगे कि i बराबर i e बराबर, ये क्या है, अल्पांश के कारण आ रहा है, अल्पांश के कारण है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अल्प होगा। अल्पांश है तो फ्लक्स का मान भी कितना होगा, अल्प होगा। e वेक्टर डॉट ds अर्थात जो फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल ds के बिंदु गुणनफल के क्या होता है, बराबर। कहने का मतलब है जितनी इस बंद पृष्ठ में से जितनी क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, और जितनी क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं गुजरेंगी वो उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में है तो कौन सा हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अर्थात विद्युत फ्लक्स अर्थात विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल, वो अल्पांश क्षेत्रफल कितना है, ds के अदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता, अदिश गुणनफल के बराबर होता। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी E वेक्टर में स्थित किसी, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी समतल सतह जिसका अल्पांश सतह जिसका अल्प क्षेत्र ds वेक्टर है तो फ्लक्स फाई e बराबर e डॉट ds में फाई e कौन सा लेंगे, अल्पांश लेंगे, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, d फाई e बराबर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, समीकरण नंबर 1।
दोबारा देख लीजिए एक बार और, इसी से अपन आगे चलेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। जितने बंद पृष्ठ में से जितनी बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो वो उसकी क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स है। वो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और अल्पांश क्षेत्रफल ds के अदिश गुणनफल के क्या होता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, गुजर रही हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, जो क्षेत्रफल होता है तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये इस तरीके से ये यूं गुजर रही है और यूं गुजर रही है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी, क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। यदि इसको अपन क्या कर रहे हैं, यूं ले लिया तो इससे बल रेखाएं यूं गुजर रही है और बल रेखाएं यूं गुजर रही है, तो इसके क्षेत्रफल क्या हो गया, ये लंबवत हो गई। इन दोनों के बीच ना बढ़ रहा है 90। देखिए यहाँ जो क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो क्षेत्रफल की डायरेक्शन में किधर हो गई, इधर साइड हो गई। लेकिन इसको थीटा कोण से अपन ने क्या किया है, विक्षेपित किया है। और थीटा कोण से विक्षेपित हो रहा है तो ये क्या हो गया, इनकी जो खोलेंगे इसको अदिश गुणनफल को, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। क्या आ जाएगा, cos थीटा। यदि संपूर्ण क्षेत्र में से, यदि संपूर्ण क्षेत्र में से निर्गत फ्लक्स संपूर्ण क्षेत्र से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण के लिए क्या करते हैं अपन, जोड़ेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं। इंटीग्रेशन करेंगे देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे d phi e बराबर इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds। क्या कहा है अपन से, मेन बात है पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद। बंद पृष्ठ के लिए जो चिन्ह होता है वो चिन्ह मैंने क्या ले लिया, इस तरीके से। इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, phi e। कितना आएगा, phi बराबर इंटीग्रेशन बंद पर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। जब इसको अपन खोलेंगे, दो अदिश गुणनफल को खोलेंगे, खोलने के बाद में phi e बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन बंद पर e ds cos थीटा। क्या आ जाएगा, e ds cos थीटा। जो निर्गत जो फ्लक्स है इस बंद पृष्ठ से, तो निर्गत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, e ds cos थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए फ्लक्स आ गया, ये कि फ्लक्स सदिश है या अदिश है। फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि जब भी अपन क्या कर रहे हैं, बिंदु गुणनफल कर रहे हैं और बिंदु गुणनफल जैसे ही करेंगे तो हमको क्या आएगा, एक अदिश राशि प्राप्त होगी। जहां phi e एक अदिश राशि, अदिश राशि। अब अपन इस तरीके से जो गुजर रहा है, लंबवत स्थिति निकल रही है, उसी की दिशा के अनुदिश निकल रही है, तो वो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, बाद में कंडीशंस पढ़ेंगे।
देखिए अब देखिए थोड़ी देर के लिए यहां अपन ने ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखा, दिमाग में अपने आता है कि सर इसको अपन ने क्या किया है, ए ds cos थीटा लिखा है, हम ए ds sin थीटा भी तो लिख सकते थे, ए ds sin थीटा भी लिख सकते थे। देखिए जब ये स्थिति थी इस क्षेत्र में से ये वक्ररेखा योग करती है, इसका क्षेत्रफल कितना है, s है, क्षेत्रफल कितना है, s। ये स्थिति थी, ये स्थिति है, ये जो पड़ा हुआ है ये स्थिति है, ठीक है। और हमने पढ़ा है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, लंबवत ये स्थिति होगी, यहां से ये गुजर, जब गुजर रही है तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, और ये हमारे पास क्या है, जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन में किधर होगी, इधर। मान लीजिए ये अल्पांश क्षेत्र, थोड़ी देर इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। इसको मैंने लिखा है ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा बराबर 5। इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री बन रहा है तो इसकी वैल्यू होगी, हमको कितना मिलेगा, अधिकतम प्राप्त होगा। निर्गत फ्लक्स का मान कैसा मिलेगा, अधिकतम, क्योंकि इसमें से होकर बल पृष्ठ में से होकर क्या हो रही है, वो पास हो रही है। यदि मैं यूं कह देता हूं, हम तो ये cos थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin थीटा। क्या कहते हैं, sin। अब देखिए इसको ये क्या किया है, हमारे पास ये स्थिति है, ये अल्पांश क्षेत्रफल हमारे ले लिया ले लिया, इससे ये विद्युत क्षेत्र रेखा ये निकल रही है, थीटा कौन से, ये ठीक है। इसको अपन ने क्या किया, इधर ले लिया, तो ये इसका जो घटक हो जाएगा कितना हो जाएगा, e cos थीटा होगा ही नहीं, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब क्षेत्रफल को अपन लेके आए, क्षेत्रफल को घुमा दे, ds cos थीटा और क्या आ जाएगा, ds sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। जब ये वैल्यू आएगी, sin थीटा की स्थिति तो ये नहीं, sin थीटा की स्थिति ये नहीं, और sin थीटा की स्थिति है तो इससे कोई बल रेखा इससे कोई पार हो रही है क्या, पार हो नहीं हो रही है, और पार नहीं हो रही तो इसका मतलब है फ्लक्स का मान कितना प्राप्त होता है, 0। लेकिन इसमें से तो ऊपर क्या हो रही है, पार हो रही है, वही तो क्या होती है, बल रेखा है, जो पार हो रही है वही तो क्या होता है, फ्लक्स होता है। अपन को किसकी परिभाषा चाहिए, फ्लक्स की परिभाषा। और फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं की जो संख्या है, वो संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्यों मिला है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमान। विद्युत फ्लक्स का मात्रक हमने पढ़ा है फाई बराबर ए ds, ये पढ़ा फाई बराबर ई ds या डी फाई बराबर ई ds। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम,
कैसे होता है? पिछले चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था E बराबर होता है F/Q। E बराबर क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो मैंने ये भी लिखा है न्यूटन बटे कूलम। दूसरी, ये क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है, वो मात्रक क्या हो जाएगा? d5 मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है? न्यूटन बटे कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ऐसा ही मात्रक विद्युत फ्लक्स। एक दूसरा मात्रक और होता है, एक दूसरा मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, वोल्ट बटे मीटर। वोल्ट बटे मीटर। तो इसको ऊपर देखना, इसका मतलब लिख दिया न्यूटन एक कूलम इनटू मीटर। होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट बटे, होता नहीं होता? ये क्या है? क्षेत्रफल है। इनको कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर इकाई क्या हो जाएगी? वोल्ट इनटू मीटर। ये मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक। विमा निकालेंगे इसकी। विमा, विमा क्या होगी? विमा देख, विद्युत फ्लक्स की विमा ये रखा है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन किसकी इकाई होती है? बल की। और बल का विमा होती है m1L1T-2। m1L1T-2 ये क्या है? पर मीटर इसका सूत्र से व्यक्त करेंगे बटे कूलम। आवेश की कूलम समय A1T। इसको लिख देते हैं m। आधार समानता घाते जुड़ जाती है, ये कितनी हो जाएगी? L3। 2 + 1 t की पावर -2, a की पावर -1 t की पावर -1 ऊपर चलेगी। इसको एक साथ लिख देते हैं। और विमा लिखते समय ध्यान रखना है कि कोष्टक में लिखते हैं इसको m1L3। इसमें भी आधार समान दिखाते जुड़ जाएंगे, t की पावर 3 a की पावर -1। ये इसकी क्या हो जाएगी? फाई की विमा होगी, विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स की क्या हो जाएगी? विमा होगी। एक कंडीशन पढ़ेंगे अपन। कंडीशन के लिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स है, उस विद्युत फ्लक्स का दोबारा पढ़ेंगे। सूत्र देखेंगे और सूत्र देखने के बाद में उनकी कंडीशन पढ़ेंगे। स्थिति किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की में
किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्थित किसी समतल सतह किसी समतल सतह जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S वेक्टर है, तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? फाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो फाई कौन सा फ्लक्स बढ़ रहा है? विद्युत फ्लक्स। बेस में क्या लगा दूंगा मैं? ई। ये बताया था विद्युत फ्लक्स होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पटल का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। वो क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात फाई बराबर ई वेक्टर, वहां अल्पांश क्षेत्रफल ds लिया था, वहां अल्पांश क्षेत्रफल क्या लिया था? ds लिया था, और यह क्षेत्रफल पूरा कितना ले रहे हैं? s ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? s। तो s वेक्टर अर्थात इसको जैसे खोलेंगे दो सदिश राशि को अदिश गुणनफल खोलेंगे, और अदिश गुणनफल जैसे ही खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? es cos थीटा। es cos थीटा समीकरण नंबर 1। पहली, अब स्थितियों के बारे में आते हैं। पहली स्थिति क्या है? जब थीटा बराबर कितना हो जाए? 0 डिग्री। जब बराबर 0 या 0 मतलब क्या? ये क्षेत्र और क्षेत्र क्या हो? समान हो। वेक्टर व s वेक्टर की दिशा का समान अर्थात किस स्थिति में रहेंगे? ये स्थिति रहेगी। ये कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है? गुजर रही है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, ये क्या हो गई? ई वेक्टर। क्या हो गया? ई वेक्टर हो गया। ये एक क्षेत्रफल है, इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? इधर होगी। यदि दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, वाला जो कोण है वो कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कितना होता है? कहने का मतलब है समांतर स्थिति होती है, और समांतर स्थिति होती हैं तो वो कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो उनके मध्य एंगल जो बनता है वो एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो समीकरण 1 से फाई e बराबर e s cos थीटा। जब थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है? cos का जो मान होता है 0 में वो कितना होता है? 1 होता है, अधिकतम मान होता है। अर्थात फाई e बराबर e s cos 0, और cos 0 का मान कितना हो जाएगा? अधिकतम 1, तो कितना आ जाएगा? es। तो निर्गत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? es के बराबर प्राप्त होगा।
कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? जब थीटा बराबर हम कह देते हैं 90, जब थीटा बराबर 90 है तो ई की दिशा एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। एक दूसरे के लंबवत होंगे, ये स्थिति आ जाएगी। ये विद्युत क्षेत्र किधर है? इनके बीच बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो फाई ई बराबर ई एस cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 90 का मान 0 है तो इसका मान भी निर्गत फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 0। देखो ये कैसी कंडीशन आ जाएगी? ये विद्युत फ्लक्स ये रहा, क्षेत्रफल ये यू जा रही है, ठीक है, यू जा रही है तो इनके बीच में इसके बीच में एंगल कितना बन गया? 90, क्योंकि इसमें से ऊपर बढ़ने का मतलब नहीं रहेगा। ये कितनी होगी? क्षेत्रफल तो ये रहा पूरा, और इसमें से क्या है? ये वाला, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90। तो एंगल 90 होगा तो कोण कितना होगा? 90, और cos 90 का मान कितना होता है? 0, अर्थात फाई ई बराबर कितना हो गया? 0। दूसरी बात, कंडीशन नंबर 3, जब थीटा बराबर 180, 180 का मतलब क्या होता है? 180 का मतलब ये स्थिति देखो, ये विद्युत क्षेत्र हो गया हमारे, क्षेत्रफल कितना हो गया? इसके बीच में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 180। इसे बोलते हैं प्रति समांतर या एक दूसरे के विपरीत। क्या बोलेंगे? प्रति समांतर या एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के प्रति समांतर, जब प्रति समांतर होंगे तो बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 180, और cos 180 का मान होता है माइनस का 1। कितना होता है? माइनस का 1। इसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब इन तीनों कंडीशन से क्या स्थिति मिल रही है अपन को? तीनों कंडीशन से ये कहता है, एक स्थिति पर हमारे पास तो कैसा आ रहा है? धनात्मक आ रहा था। एक स्थिति पर उसके फ्लक्स का मान कितना आ रहा था? 0। और एक स्थिति पर फ्लक्स का मान कैसा आ रहा है? ऋणात्मक। एक स्थिति पर कैसा आ रहा है? धनात्मक। एक स्थिति पर कैसा आ रहा है? 0। और एक स्थिति पर कैसा आता है? और धनात्मक क्या है कि फ्लक्स क्या हो रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। ऋणात्मक होगा फ्लक्स किधर होगा? अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करेंगे इसको, इसके बारे में और बात करेंगे। Not all. फ्लक्स क्या होता है कि यह अर्थ होता है कि किसी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से
विद्युत फ्लक्स बाहर और निर्गत होगा तथा धनात्मक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का यह अर्थ है कि किसी पृष्ठ से पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेशित करता है। अंदर की ओर प्रवेशित करता है। देखिए ये हमारे पास कोई यदि इसमें इस तरीके से फ्लक्स है, इसका मतलब क्या है, इसका आवेश या हमारे पास ये स्थिति प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर से क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है तो इसमें फ्लक्स का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। यदि किसी में से इस क्षेत्र में से ये क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब हो गया फाई का मान कैसा मिल जाएगा, धनात्मक। कुछ जा रही है, समान फ्लक्स अंदर की तरफ प्रवेशित कर रहा है और समान ही क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो परिणामी फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप। इकाई होगी वोल्ट बटे वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू विद्युत क्षेत्र है, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर में एक सदिश में इसमें एक क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 J के
5 गुना 10 की पावर -3 जे कैप मीटर स्क्वायर। इसकी इकाई क्या हो जाएगी क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो पारित विद्युत फ्लक्स का मान, तो पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप। विद्युत क्षेत्र की इकाई है हमारे पास वोल्ट बटे मीटर दे रखा है। मैं स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर 5 गुना 10 की पावर -3 J कैप मीटर स्क्वायर है। तो किसी पृष्ठ से पारित जो विद्युत फ्लक्स है उस विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। देखिए जो चीज दे रखी है उसको लिखते हैं अपन। दिया विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर दे रखा है 200 I प्लस 300 J वोल्ट बटे मीटर। ये दे रखा है। क्षेत्रफल का मान दे रखा है। क्षेत्रफल बराबर 5 गुना 10 की पावर -3 J कैप मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू दे रहा है। क्या कह रहा है, उस क्षेत्र में से निर्गत या पारित होने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के गणितीय रूप में क्या लिखते हैं, फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E वेक्टर डॉट S वेक्टर। E वेक्टर डॉट S वेक्टर। E वेक्टर का मान कितना हो गया हमारे पास दे रखा है 200 I कैप प्लस 300 J कैप। बीच में चिन्ह किसका है, डॉट का, मैंने लगा दिया डॉट। S का मान है हमारे पास 5 गुना 10 की पावर -3 J। 11वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, 11वीं क्लास में ये चीज पढ़ी थी, I कैप डॉट I कैप बराबर होता है सम राशि का, सम के साथ में यदि बिंदु गुणनफल करता हूं तो मेरे को कितना मिलता है, 1 मिलता है। J डॉट J बराबर कितना मिलता है, 1 मिलता है। और K डॉट K बराबर भी कितना मिलता है, 1 मिलता है। यदि मैं यूं करूं I डॉट J, इसका मान कितना मिलेगा, 0। J डॉट K कैप, इसका मान भी कितना मिलता है, 0। K कैप डॉट I कैप, इसकी वैल्यू भी कितनी मिलती है, 0 मिलती है। कैसे मिलती है, आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था। नहीं याद है तो इधर देख लीजिए। 2 वेक्टर लिए थे, A वेक्टर और B वेक्टर। जब इनका बिंदु गुणनफल खोलेंगे तो हमारे पास आता था ऑफ A वेक्टर परिमाण और ये वैल्यू आती थी। मैं ले रहा हूं जैसे I डॉट I, इसका बिंदु गुणनफल कर रहा हूं, I का परिमाण निकालूंगा। परिमाण कैसे निकालता है, I के गुणनफल प्लस J के गुणांक का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का स्क्वायर का अंडर रूट। x y z निर्देशांक को तो यहाँ पर ओनली I है, इसका गुणांक, गुणांक का मतलब इस I से जो राशि गुणा हो रही होगा उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो I का गुणांक कितना हो गया, 1। इसका परिमाण निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। सेम इससे B भी कितनी परिमाण निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और cos थीटा, थीटा सम के साथ में सम का जो एंगल बनता है, ये एंगल है, इनके साथ में जो एंगल बनता है वो 0 बनता है।
और cos 0 का मान भी कितना होता है 1 होता है, और अर्थात I डॉट I बराबर कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से J डॉट J बराबर भी कितना हो जाएगा 1, K डॉट K बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखो I डॉट J, इसके अलावा दूसरा ये तो स्थिति होती है, ये तो I x y और ये हो गया z, ये j, ये होती है हमारे पास k। I और j के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, इनका परिमाण तो वही आ रहा है, ये एंगल कितना होता है 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0, सारी राशि कैसे हो जाएगी 0। सेम इसी तरह j और k के बीच में 90 बन रहा है, इसका भी कितना हो जाएगा 0, इसका भी हो जाएगा 0। अब देखो इसका जैसे अपन जनरली गुणा करते हैं उस तरीके से देखो, j का i से गुणा करेंगे, j डॉट i या i डॉट j कितना आ रहा है 0, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी इससे 0 प्लस इसका इससे करूंगा गुणा, j डॉट j बराबर कितना आ रहा है 1, 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -3 और ये आ रहा है j डॉट j, और j डॉट j का मान कितना हो गया 1, तो 5 बराबर 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -3, हल कर लेंगे 5 × 15 1500 गुणा 10 की पावर में इसको यूनिट लिख सकता हूँ 1.5 लिख सकता हूँ, क्या होगी 5 वोल्ट इन मीटर, वोल्ट इनटू मीटर। जो फ्लक्स का मान है उसका आ जाएगा 5 गुणा 10 की 1.5 वोल्ट इनटू मीटर के बराबर होगा। दो बिंदु एक दूसरे के रखे हैं, दो एक दूसरे के लंबवत रखे हुए, तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स मान होगा एक घन प्लस क्यू आवेशों वाले एक दूसरे के, ये घन हो गया, दो ये जो क्या होगा माइनस क्यू प्लस क्यू, इनसे मिलकर बना माइनस क्यू प्लस क्यू। इस तरीके से एक दूसरे के क्या रखे हुए हैं, जब ये लंबवत रखे हुए वैल्यू ले लेते हैं इस तरीके से माइनस क्यू प्लस, जब ये लगे हैं उनके निर्गत जो फ्लक्स का मान होगा तो फ्लक्स का मान कितना प्राप्त होगा, फ्लक्स क्या होता है e वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर कितना हो गया, लंबवत है cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान कितना हो गया 0, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स शून्य प्राप्त होगा।
कितना प्राप्त होगा 0। क्यों? क्योंकि ई आई बराबर 8x cos थीटा बराबर